पाकिस्तानी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन आमद, लेकिन होम ऑफिस नहीं गए, फॉरेन ऑफिस गए। बात हो रही है एक्सट्रेडिशन की। शहजाद अकबर और आदिल राजा को लेकर कई और नाम भी लिस्ट पे थे, लेकिन वो शाया नहीं किए गए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इस पे भी बात करेंगे, साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल है उसको भी देखेंगे, स्पेशली ईमान हाजिर और उनके शौहर हादी अली के मुतालिक जो सोशल मीडिया एक्टिविटी के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, और उसके ऊपर जो बेसिकली एक और डिले हुआ है उसके ऊपर निगाह डालेंगे। और आखिर में कतर के अंदर एक दोहा फोरम, बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, वहां पे जो पाकिस्तानियों को लेकर बात नहीं की जा रही उस पे भी रोशनी डालेंगे। मगर पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। प्रेस द बेल आइकॉन, नोटिफिकेशन आइकॉन पे भी प्रेस करें। शुरू करते हैं बात ब्रिटानिया से। ब्रिटानिया के दारुल हुकूमत लंदन में पाकिस्तानी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, जो बेसिकली एक तरीके से आप समझ लें पाकिस्तान के डी फैक्टो रूलर जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के रिलेटिव भी हैं, और सबसे अहम एक किरदार अदा कर रहे हैं गवर्नेंस के अंदर पाकिस्तान के अंदर। वो पहुंचे हैं ब्रिटानिया और वहां पे उनकी मुलाकातें हुई हैं ब्रिटिश जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे। फॉरेन ऑफिस उनकी आमद हुई, सिक्योरिटी चेक भी पास किया गया। कहा जा रहा है बज़ाहिर तौर पे तो ये एक्सट्रेडिशन के लिए आए हैं, वहां पे जो पाकिस्तानी मुकीम है जिन्होंने असाइलम सीख किया हुआ है उसको, उस चीज को लेकर। बट सिचुएशन थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ दिन पहले ड्रॉप साइड न्यूज की खबर भी आई जिसके अंदर ये कहा गया कि ये प्रपोज किया है पाकिस्तान ने कि आप हमें ये बंदे वापस करें जो वहां पे बैठे हुए हैं और यूट्यूब चला रहे हैं, बेसिकली तनकीद कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं इनर वर्किंग जो हो रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी सतह के ऊपर, और ये जो पूरी इंट्रीग है जिसके पीछे फील्ड मार्शल मौजूद हैं उनको लेकर। मगर साथ साथ कुछ और भी मामलात हैं पस मंजर जो इस वक्त हो रहे हैं, और ये बात की जा रही है कि जो जो तब्दीलियां इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आई हैं आईनी तौर के ऊपर, 27वीं आईनी तरमीम को लेकर जिसने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एम्पावर किया है, उनकी टर्म ऑफ सर्विस को भी एक्सटेंड किया है, उनकी पावर को कंसोलिडेट किया है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नया ओहदा बना के उसके अंदर जो सब चीजें डाली गई हैं उस चीज को लेकर बातचीत भी हो रही है वहां पे कि आगे। लेट्स नॉट फॉरगेट कि ब्रिटानिया का एक बड़ा अहम किरदार रहा है हिस्टोरिकली पाकिस्तान के साथ एवर सिंस फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स बर्थ। और ये जो हालिया निजाम है जिसके अंदर कई लेवल्स तक की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो चुकी हैं, इनको भी लेकर तो वहां से या तो आशीर्वाद या एक कोई और बातें उनको मनवाने की जो बात हो रही है वो भी हो सकता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कुछ दिन पहले ड्रॉप साइड न्यूज की जो खबर आई उसके अंदर ये उन्होंने रिवील किया कि कि आप हमें ये बंदे दें, और नाम आया दो लोगों का, शहजाद अकबर का नाम आया, आदिल राजा का नाम आया। बट जाहिद गशकोरी की एक ट्वीट आई, और जाहिद गशकोरी हम जानते हैं किसका बयानिया वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि 11 लोगों का इसके अंदर नाम था, 11 people that are likely or possibly involved in all of this। और उसके अंदर जो मुझे बाद में बताया गया कि शायद इमरान रियाज खान का नाम भी था, अजहर मशवानी का नाम भी था, और दीगर लोग थे जो पाकिस्तान हुकूमत चाहती है कि वो वापस आए, मगर क्योंकि वो वेरीफाई नहीं कर सके ड्रॉप साइड न्यूज तो इनका नाम ऐड नहीं किया गया। वेरीफाई उन्होंने किया शहजाद अकबर का नाम और आदिल राजा का नाम, मगर अपेरेंटली देयर वर 11 नेम्स ऑन द लिस्ट और वो इम्प्रोबेबल लगे उन्हें तो उन्होंने वो ऐड नहीं किए। मगर पाकिस्तान हुकूमत का ये कोशिश है कि जो पाकिस्तानी है वहां पे उनको वापस लेके आया जाए। और लॉलीपॉप ऑफर क्या किया है उन्होंने, किया कि आप जो रॉचडेल ग्रूमिंग गैंग्स थे, ब्रिटिश पाकिस्तानी ओरिजिन, जो कम उम्र ब्रिटिश लड़कियों को, बच्चियों को घेर के बेसिकली उनको इस ग्रूमिंग बिजनेस के अंदर डालते थे, उनका ज्यादतियां करते थे, कन्विक्शंस भी हुई उसके ऊपर। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये जो मेंबरान है जिनकी सिटीजनशिप ब्रिटेन ने मुअत्तल कर दी है, हम इनको ले लेंगे पाकिस्तान वापस अगर आप हमें ये बंदे वापस कर दें, स्पेसिफिकली आदिल राजा और शहजाद अकबर जो वेरीफाई हो चुके थे ड्रॉप साइड न्यूज के
तहत। तो एक कॉम्प्लिकेटेड वेब थी, अभी मुमकिन हो सकेगा नहीं हो सकेगा, ऑब्वियसली वी डोंट नो अबाउट दिस, सॉरी वी डोंट नो अबाउट दिस, बट कोशिशें जारी हैं और इसी सिलसिले में इसी रिगार्ड से मोहसिन नकवी ब्रिटानिया के दारुल हुकूमत लंदन पहुंचे हैं। लंदन के अंदर भी एक और डेवलपमेंट हुई है आदिल राजा से मुंसलिक, जो सोल्जर स्पीक्स के नाम से अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं। लंदन के एक हाई कोर्ट के जज ने उन्हें बेसिकली एक वर्डिक्ट दिया है कि अपोलोजाइज करें, पब्लिकली अपोलोजाइज करें रिटायर्ड ब्रिगेडियर राशिद नसीर को उनके खिलाफ अनफाउंडेड बेसलेस या उनको डिफेम करने के ऊपर, और अपॉलॉजी जो है वो उन्हें अपने एक्स अकाउंट के ऊपर, फेसबुक अकाउंट के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर और ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 28 दिन तक रखनी होगी। इसके साथ साथ उन्हें यह भी हुक्म दिया गया है कि वो 310 लाख पाउंड 310 लाख पाउंड वाओ डैमेजेस के अंदर देंगे, लीगल कॉस्ट के अंदर देंगे दिसंबर 22 तक, जिसके अंदर से 50,000 पाउंड जो होंगे वो डैमेजेस को लेकर होंगे और 2,60,000 पाउंड होंगे लीगल कॉस्ट को कवर करने के लिए। एडिशनल कोर्ट कॉस्ट ये बाद में बताया जाएगा और ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आदिल राजा कह रहे हैं कि जी वो इस चीज को अपील करेंगे, मगर जज कह रहे हैं कि कोई अपील की गुंजाइश नहीं है। कोर्ट ने अपील की उनकी जो गुंजाइश थी उसको रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। तो एक बड़ा सेटबैक हुआ है आदिल राजा के लिए। पहला ऐसा सच केस था कि पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने एक तरीके से अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर किया था। इन्होंने ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने, अब तो रिटायर हो चुके हैं, इस ट्रायल के दौरान बड़े इंकशाफात भी सामने आए कि बच्चे इनके पढ़ रहे थे, कहाँ थे वो, और उनके ऊपर बड़ा राशिद नसीर के बच्चों के बड़ा इम्पैक्ट आया। वो अमेरिका जाना पड़ा उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स जिसकी बात की गई। बट डेफेमेशन लॉज यूके के अंदर बहुत सख्त हैं और अब तो कोशिशें भी हो रही हैं कि किस तरीके से लूप इन किया जाए और इनको वापस लेके आया जाए पाकिस्तान। ये तो हो रहा है ब्रिटानिया के अंदर। साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर भी एक क्विक निगाह मार लेते हैं। अभी हाल ही के अंदर वीकेंड के ऊपर हमने देखा एक बहुत बड़ा जलसा हुआ पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी, कठपुतली कह लें आप, हैं वैसे पीपल्स पार्टी से, इन्होंने गवर्नर रूल लगाने के हवाले से कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमसे कोऑपरेट नहीं करती तो हम गवर्नर रूल लगा सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। दूसरी जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आओ लगाओ गवर्नर रूल और फिर देखो क्या होता है। तो एक वहां पे भी सियासी सरगर्मियां जारी हैं। मरकज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट के अंदर जो है नंबर्स और भी कम हो रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आपको याद पड़ता हो, बड़े लोगों को डिस्क्वालीफाई भी करा दिया गया है। आबिद शेर अली इलेक्टेड, अच्छा दूसरी जानिब से पीएमएलएन के आबिद शेर अली को अनअपोज्ड इलेक्ट कर लिया गया है। और बेसिकली जो इरफान सिद्दीकी जिनके भी हाल ही के अंदर वफात हुई थी, उनकी सीट के ऊपर इन्हें अनअपोज्ड इलेक्ट कर लिया गया है। वेरी क्विकली, ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा, दो बड़े ही बेहतरीन लॉयर्स हैं। इनके हवाले से जो ट्वीट केस था उसकी एडजमेंट आ गई है 15 दिसंबर तक। एक नॉन ट्रांसपेरेंट ट्रायल ये चल रही है। डिफेंस के जो काउंसिल हैं वो बेसिकली अरेंज कर रहे हैं कि ये वाकई में, क्योंकि फोर्स किया गया डिफेंस काउंसिल पहले जज की तरफ से, जिस कोर्ट के अंदर ये हो रहा है वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक मुतनज़्ज़ा एक तरीके से पूरा ये मरहला चला है और इसके अंदर कोई शफाफियत नहीं आई है। हकाइक आपके सामने है। वर्डिक्ट भी एक्सपेक्टेड है कि इनके खिलाफ आएगा और बात करें कि 7 से 14 साल तक इनको कैद भी की जा सकती है। इन्होंने बड़े लोगों के लिए आवाज भी उठाई है और वो लोग जो ये केसेस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उसके अंदर ब्लास्फेमी गैंग का जो एलिज्ड केस था जिसके अंदर बेगुनाह लोगों को, और ये बात फिर सामने खुल के भी आ गई, सेटअप किया गया, चार्ज किया गया और यानी दर्जनों के हिसाब से लोग फंसे इस चंगल के अंदर और फिर जो हुआ सो हुआ। वेरी वेरी डिस्करेजिंग एंड सैड सर्कमस्टांसेस इन दोनों को लेकर। आखिर में दोहा में अभी कुछ ही दिन पहले एक्चुअली चल रहा है दोहा फोरम। दुनिया भर से टॉप माइंड्स और वहां पे जमा हुए हैं। फोकस इस वक्त ज्यादातर फलस्तीनी आवाजों के ऊपर था
اور وہاں پہ جو اسرائیلی بربریت تھی، امریکہ سے ہلری کلنٹن بھی آئیں، ٹکر کارلسن بھی آئے، قطری آفیشل سے دنیا بھر سے ہر بیسکلی بل گیٹس بھی موجود تھے، بڑے لوگ وہاں پہ آئے، بات چیتیں ہوئیں. پاکستان سے انوار الحق کاکڑ اور ہنا ربانی گھر گئے، یہاں تک کہ اسرائیل سے اتنے اسرائیلی آفیشلز کوئی یہاں پہ موجود نہیں تھے فار obvious reasons، بٹ اسرائیلی پوائنٹ آف ویو بھی اس طرح کوئی ایز سچ واضح طور کے اوپر نہیں آیا. دوسری جانب فلسطینی آوازیں جو تھیں اور پرو پیلسٹین وائسز جو تھیں، ان کی ایک لائن لگی ہوئی تھی کہ جو بربریت ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، اس چیز کو لے کر. اب انوار الحق کاکڑ اور ہنا ربانی گھر کو بلایا، اور اس وقت پاکستان اپنے بدترین ایک طریقے سے، اور میں پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، پاکستان تحریک انصاف از ڈن اینڈ ڈسٹڈ فورس. جو ہوا ہے ان کے ساتھ، جو انہوں نے اپنے ساتھ کیا ہے وہ سامنے ہے، کوئی وہ ریزسٹنس نہیں کر سکے. جب سے یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے، 2 سال تقریباً، آلموسٹ 3 سال سوری پہلے، اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف کا وجود ختم ہو گیا ہے. اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں کھڑے ہوئے، یا بچے کچے، یا جو لوگ ان کے باہر بھی ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے کہ کس کے آشیرواد سے وہ باہر ہیں، کس کی بیسکلی اگریمنٹ سے وہ باہر ہیں. تو ان کا تو ہم کچھ نہیں بات کرتے ہیں، مگر پاکستان کے اندر سیویئر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہے ہیں. فریڈم آف اوپینین تو ختم ہو چکا ہے، مگر جو آپ کے بنیادی حقوق تھے، اور اب یہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کا جو کیس ہے، یہ ایک پرائم ایگزامپل ہے اس چیز کے اندر کہ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. اور اس موقع کے اوپر قطر پوری دنیا کا بنتا ہے نا کہ یار ہم نے دیکھو، ہم میڈیشن کی بات کرتے ہیں، ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، جب پاکستان کے اوپر بات آتی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. پاکستان کا ان کو کوئی احساس نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ برادرلی ریلیشنز کا، ٹائز کا وہ بہت بات کرتے ہیں، مگر انسانی حقوق اور جو پاکستان کے اندر اتنی بے دردی سے ایک ملٹری فیشزم، فسطائی جو ماحول تو دور کی بات ہے، جو فسطائیت چل رہی ہے صرف پاکستان کے اندر، اس کے اوپر دوحہ فورم کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. انوار کاکڑ اور ہنا ربانی گھر، 2 اپولوجسٹ جو آبفسکیٹ کرتے ہیں اس پورے مرحلے کو، ان کو آ کے کھڑا کر دیا گیا کچھ ڈیبیٹس کے اندر ادھر ادھر. مگر اوور آل جو ایک بات ہے کہ یار اپنا اس وقت ہو کیا رہا ہے پاکستان میں، اس حد تک جو پاور یوسرپشن ہوئی ہے، سینکڑوں کی تعداد کے اندر لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، نوکریاں ختم کر دی گئیں، زندگیاں ختم کر دی گئیں، گولیاں ماری گئیں پچھلے 2 سال کے اندر، اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. جانے سے پہلے ایک اور انٹرسٹنگ خبر آئی ہے. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جو اختلاف ہیں وہ اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اور سعودی عرب نے اپیرنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ جی جو یہ متحدہ عرب امارات کی کاروائیاں ہیں اسپیشلی سوڈان کو لے کر، ان کے اوپر آپ ایک سخت رد عمل سامنے لے کے آئیں. تو ڈیفینیٹلی ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ٹینشنز بڑھ رہے ہیں ان دونوں کے درمیان، یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان. یو اے ای کو ہیڈ کرتے ہیں ایک پروٹو زائنسٹ آپ کہہ لیں ایک طریقے سے، اور وہ ان کا نام ہے محمد بن زائد. ان کے اوپر بھی ہم کوریج کر چکے ہیں پہلے. ان کے اختلافات پہلے بھی چل چکے. ایکچولی جب یہ پہلے تو ایم بی ایس اور ایم بی زی جو تھے وہ دونوں ساتھ کام کر رہے تھے. ایم بی ایس کو ایک چھوٹا بھائی سمجھتے تھے جب وہ انیشلی آئے 2015-16 کی یہ بات ہے اس طریقے سے. مگر اب اور یہ 2017 میں جو دوحہ کا بلاکیڈ کیا گیا جس کے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر اور بحرین شامل تھے، وہ ختم. ایک وجوہات اس کی یہ بھی تھی کہ ان دونوں کے درمیان تعلقات تھے وہ بگڑ گئے، مگر پھر چیزیں دوبارہ نارملائز ہوئیں کچھ حد تک. اب ایک بار پھر سوڈان کو لے کر اور غزہ کو لے کر بہت اختلافات ہیں، کیونکہ بیسکلی متحدہ عرب امارات جو زائنسٹ پوزیشن ہے، اسرائیلی پوزیشن ہے، اس کا بڑا حمایتی ہے. اس نے ابراہیم اکارڈز کے اندر بھی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. ایم بی ایس کو پتا ہے کہ بھائی میں ایک سٹی سیٹلائٹ زائو اینٹی تو نہیں ہوں، اور میرے اپنے لوگ مجھ پہ چڑھ جائیں گے. اور یہی بات اس نے ٹرمپ سے بھی کی تھی کہ بھائی ہم تو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ابراہیم اکارڈز کو، کیونکہ جو اسرائیل نے کر دیا ہے اس کے خلاف، اس کے بعد سعودی سوسائٹی کے اندر بہت دراریں پڑ چکی ہیں. آپ تو کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. اور سوال پوچھوں گا آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے اندر. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اگلی بات